साथियों को नमस्कार करते हुए मेरे आज इनाग्रल सेशन में 2 शब्द आपके लिए बोलने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे बहुत याद है कि जब पहली बार मैं प्रसाद नायक से कब मिला और उसमें ये चिंगारी कैसे जागी। मेरे दोस्त थे CH वेंकटेश्वर, वो नरकापुर के तेलुगु पत्रिका चलाते थे। उन्होंने आए मेरे पास परिचय किए। उसने कहा कि मेरे भनोई मेरे सारे साथ मेरे बैंक में है। तब ये प्रसाद नायक को लाके मुझसे बुलाया। तब से बैंकों के काम कारोबार में इनकी मदद करता रहा। मैंने बहुत सारी चीजों को देखा। जब SC/ST ऑर्गेनाइजेशन अलग रहता था और बाकी के ST ऑर्गेनाइजेशन अलग रहता था, लेकिन जब कभी भी बात आती ट्राइबल की तो प्रियॉरिटी जो है ना हमारे मित्र शेड्यूल कास्ट के एम्प्लॉइज को जाता था। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये देखा कि तुम्हारे एम्प्लॉइज बैंक में एक ऑफिसर रहता है जो वेलफेयर ऑफिसर बोला जाता है। वो वेलफेयर ऑफिसर हमेशा SC/ST में दोनों में से एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। SC के ही डोमिनेशन से काम चलता था। हम कई बार देखा, कई बैंकों में देखा कि वो डोमिनेशन क्या होता था। उनकी मेजॉरिटी रहती थी, उनकी लिखाई पढ़ाई हमारे से ज्यादा रहता था और वो बड़े ऑफिसरों के साथ मिलजुल के मस्का मार के अच्छे से रहते थे। हमारे आदिवासी लोग जो है ना किसी को मस्का मारने वालों से नहीं थे, ये काम करने वालों से। तो इस प्रकार से मैं ये डिफरेंसेस देखा कि मेरा इन लोगों को ट्राइबल लोगों को मौका कब मिलना चाहिए, ये मेरे मन में हमेशा रहता था। लेकिन जब कभी समस्या आती तो उस समस्या को लेकर उनके मैनेजर से जनरल मैनेजर को डायरेक्टरों को मिलकर समस्या का समाधान करते थे। लेकिन आज यहाँ खड़े होकर मुझे संतुष्टि हो रही है, मुझे संतोष हो रहा है, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि प्रसाद नायक जी, रामाराव चौहान जी, रमना किशोर जी, किशन जी, हमारे शिवाचरण जी, हमारे वेंकटेश जी, ऐसे बहुत सारे आंध्र बैंक एम्प्लॉइज को हमने मदद करने की कोशिश की और किया। लेकिन ये लोग बार बार ऑफिसरों के पास ऊपर जो है ना रिप्रेजेंटेशन करते थे, लेकिन ऑफिसर लोगों से नहीं जुड़ते थे। तब हमने निर्णय लिया कि क्यों ना हमारा SC/ST अलग हो जाए। जब SC/ST के अलग होने की बात करी तो SC/ST बल्कि कई बार दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ ट्राइबल मिनिस्टरों को मिले, वहाँ नेशनल पार्लियामेंट्री कमेटी SC/ST कमेटी को मिले, उनसे रिकमेंडेशन करवाए, फिर भी हमारा समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हमारे दिमाग में एक बात थी कि जब भी प्रमोशन वाली बात आती तो ऑफिसर लोग उनके खास लोगों को पहले चांस देते थे, STs को नहीं देते थे। अगर देना पड़ा देते थे, ऐसी जगह पे देते थे जो गांव के बाहर स्टेट के कार्नर, जहाँ पर जो है ना मियाँ बीवी एक जगह नहीं रह जैसा, बच्चों की पढ़ाई खराब हुई जैसा, ऐसी जगह पे चूक के डाल देते थे। उससे क्या होता था कि हमारे लोग जो है ना होटलों में खाना, किसी औरों के दारोमदार रह के खाना, ऐसे दिक्कतें पड़ रही थी। हमने सोचा तो बहुत बुरा हो रहा है। जब प्रमोशन मिलता है तो अग्रवर्ण के जो ऑफिसर होते हैं वो अपने रिश्तेदार को, अपने जात को, अपने तरफ को खरीद
इसका अर्थ यह है कि ट्राइबल लोगों को इंटरव्यू में कैसे फंसा दिया जाता है, किस नमूने से इन लोगों को मुसीबत में डालते हैं और प्रमोशन देते हैं। एक केस मैंने एसटी कमीशन के पास ले गया, फिर उसको बहाल कराया, उसको प्रमोशन दिलाया, इस ढंग से इस केस को मैंने आगे बढ़ाया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करे तो इन लोगों को जो है ना प्रमोशन भी नहीं मिली तो कहीं कॉर्नर में मिले। अगर आप प्रमोशन दिए तो ऐसी जगह पर पोस्टिंग होती यहाँ पर रिकवरी पूर है, लोन बहुत ड्यू है, यहाँ पर बसेस का प्रावधान नहीं है, ऐसी जगहों पर जो है हमने कहा कि इसके लिए लड़ने वाला कोई तो बंदा होना चाहिए कि इनकी मुसीबतों से बाहर निकाले। इनकी बच्चों की पढ़ाई अलग, अगर बीबी नौकरी कर रही तो नौकरी की जगह अलग, इनकी नौकरी की जगह अलग। हमारे आदिवासी लोगों को बहुत बड़ा नष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था। तो हमने सोचा कि इसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। तो मैंने जब सेंट्रल में गया तो मिनिस्ट्री से पूछा, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर अलग है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अलग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग है, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब अलग है, स्टेट में भी जो है ना ट्राइबल मिनिस्ट्री अलग है और सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री अलग है। तो भाई हम लोगों को मिलकर रहने के लिए क्या मतलब है बताओ? नहीं तो तुम लोग मिलकर रहे तो तुम्हारी ताकत रहती है। तो मैंने बोला पहले ऐसा दर्शन था, एससी से अगर कोई ऑफिसर नहीं मिला तो एसपी ऑफिसर नहीं मिला तो एससी को बदली कर देते थे। यहाँ ऑफिसर नहीं मिले तो उसको कन्वर्शन कर देते। लेकिन मैंने देखा कि जितने भी कन्वर्शन हुए हैं और शेड्यूल ट्राइब के पोस्ट जो है ना शेड्यूल कास्ट को कन्वर्ट हुए। ये भी केस शेड्यूल कास्ट का कन्वर्ट होकर शेड्यूल ट्राइब में नहीं आया। तब अंदाजा लगाएगा, हमने कहा नहीं, इसको बड़े पैमाने में ले जाना चाहिए। तो मैंने कहा प्रसाद नायक को और हमारा चौहान साहब को, किशन जी वगैरह जो हमारे आज एडवोकेट है, मुझे बोला कि तुम आदिवासी विकास परिषद का मेंबरशिप दो, मैं तुम्हारे तरफ से लड़ने के लिए तैयार। तो उन लोगों को एफिलिएशन दिया, मेंबरशिप दिया, फिर उनके लिए हम लोगों ने लड़ना चालू कर दिया। तो आज ये मैं ये चाहता हूँ, आज भी कुछ राज्यों में हमारे लोगों को बोला जाता है अरे क्या ट्राइबल लगा रहे तुम, अरे एससी एसटी मिलते रहेंगे। अभी राजस्थान जैसे राज्यों में मैंने देखा है ट्राइबल जो है ना उनका एडमिशन सीधा नहीं किया जाता है, तो वहाँ से उछाल के जो है ना मेंबरशिप नहीं दिया जाता है। अरे ये यहाँ तक मुसीबत हमने देखी कि ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन को मेंबरशिप लेने के लिए मजबूर करना पड़ता था, तो समझाना पड़ता था, वो तो नहीं मैं करने जगह नहीं है। तो ये सब होने का अर्थ मेरा ये है कि इस काम के लिए संघर्ष के लिए जो प्रसाद नायक, रामाराव चौहान और किशन जी और हमारे रमणा किशोर भी, इन लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। और जो लोग जिनका नाम मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर सक रहा हूँ, उन सब लोगों को भी हमारी पंजाबी भाषा में एक बात है, पंचायत राजा भोजरी सभा पचारे लाख न पचारे सभा, जिन्हें मैं पंजाब हूँ से वो उनकी कीमत उनका वेतन 1 लाख है, जिन्हें मैं नहीं पचारा, जिसे नहीं मैं नाम लिया स्मरण किया, उनकी कीमत 1.25 लाख। तो ये इसका ये अर्थ है, जैसे ईमानदार आदिवासी कम्युनिटी ने हम जन्म दिए। मेरे एक मित्र बोल रहे थे कि हम जम के काम करना चाहिए, बहुत अच्छा सजेशन, मैनेजमेंट से लड़ के लेना चाहिए। अरे यार मैंने एक केस को रिकमेंड किया तो बोले एसटी कमीशन को क्यों गया, इसलिए तेरे को प्रमोशन नहीं। ये कोई बात है?
इसलिए आप ईमानदारी से काम करो, जम के काम करो, मैनेजमेंट को साथ दो, मैनेजमेंट से जो है ना प्रशंसा दो। लेकिन ये जो खरीद पोस्टिंग देने का, रोड साइड पोस्टिंग खरीद देने का, आदिवासी अगर आदमी है तो उसको रोड साइड पोस्टिंग नहीं देते, उसको कहीं जंगल में जाके डाल देते, और कुछ ज्यादा बोले तो जहाँ रिकवरी नहीं है वहां ले जाके डाल देते, दूसरी जगह और रखते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ ब्रांच का बैड रिकॉर्ड है ना, वहां पर डाल दो बेटे, ताकि वो अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर सके, प्रमोशन वहां कर सके। ऐसी चीजों को मैंने देखा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ आप सब लोगों को, जो आज इतने सारे लोग आप मेरे आदिवासी भाई आके बैठे भी हैं, आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, हम काम करने को भी फर्स्ट और फायदा देने के लिए भी फर्स्ट। अगर कोई मुसीबत आ गई स्टेट में तो स्टेट की कमेटी से आप लीजिए, स्टेट की कमेटी काम नहीं कर रही है, सेंट्रल कमेटी अपने आप काम को लेके आएंगे, सेंट्रल कमेटी से भी नहीं हो रहा, मुझ जैसे फ्रीडम फाइटर पड़े हुए हैं, आप यहाँ हम लोग आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आप लोगों को सही सलामत जो है ना अपने जीवन में अग्रसर होने का मौका देना। अभी आपके सामने एक और समस्या आने वाली है। ये समस्या है तेलुगु भाषा को संविधान की 8वीं सूची में पहचान मिलती है, मराठी लैंग्वेज को संविधान की 8वीं सूची में रखा जाता है और उड़ीसा की लैंग्वेज को उसे मौका मिलता है, तमिल को मौका मिलता है। मैं बोलता हूँ कि हमारी आदिवासी लैंग्वेज को क्यों नहीं मिलना चाहिए, जबकि 2000 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रस्ताव पास किया, आदिवासी लोगों की जो भाषा है उस भाषा को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो 8वें शेड्यूल में मौका देना। इस भाषा का प्रस्ताव हमने कर भेजा है, संताल भाषा को तो मिला है, कुंडी है, लंबाड़ा है, बंजारा लैंग्वेज है और मीना लैंग्वेज है, इन सब लैंग्वेज जब आप जो है ना भाषा प्रांत राष्ट्र बना के जो है ना संविधान में आप जगह देते हैं, उसके लिए पैसे खर्च करते हो। अरे मेरी भाषा तो डूबती जा रही है, मेरी भाषा की रक्षा कौन करे, मेरी संस्कृति की रक्षा कौन करे? अगर इस भाषा लुप्त हो गई तो आपकी संस्कृति लुप्त हो जाती। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे गोंड भाइयों को, हमारे बंजारा भाइयों को, अपनी संस्कृति बचाने के लिए हमारा देश भाषा को सदा देता है। आप लोग भी हमारे क्षेत्र में आप लोग यही काम कीजिए और जिससे जो है ना हमारा संस्कृति हमेशा बचाए रखे। और मैं बोलता हूँ, मैं तिलावत जिस काम को हाथ में ले लिया उसका तो अंत देखना ही है। अब भाषा को एक दिन शेड्यूल ट्राइब की जितनी भी भाषाएं हैं, 10-12 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं सूची में रहना है। इसके लिए हम काम करेंगे, प्रस्ताव करेंगे, आदिवासी विकास परिषद इसके लिए सतत काम करने के लिए तैयार है। मैं आशा करता हूँ मेरी भाषा
ज्ञान के बारे में। ये मुझे कैसा मालूम? मेरे एक मित्र थे, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले, उनका नाम था, वो मेरे सेंट्रल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है, कोई बता सकते हैं? सेंट्रल में अपना एक आदिवासी आदमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर था। जब उसने अरविंद नेतन साहब भी जो ना, बिल्कुल अरविंद नेतन साहब ने मुझे ये बैंक में डायरेक्टर जाने का प्रोत्साहन दिया। उसने लेकर मुझे डायरेक्टर बनाया। तो इतनी सारी बातें मेरे को मालूम पड़ी, इतनी सारी बातें इसलिए मालूम पड़ा कि मैं डायरेक्टर बनाने वाला कोई नहीं, बल्कि अपने ही आदमी नेतन साहब थे। आज भी वो जनरल सेक्रेटरी है आदिवासी विकास परिषद के, इसलिए मैं उनका भी यहाँ से अभिवादन करता हूँ।